दीक्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के जो ट्रिग्नोमेट्री आपका चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का आपका पार्ट 2 लेकर के आई हूँ और ये चैप्टर नंबर आपका 5 है। फ्रेंड्स, चैप्टर कौन सा है? आपका चैप्टर जो है आपका है चैप्टर 5 और चैप्टर 5 का फ्रेंड्स मैं पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, पहले ही पढ़ा चुकी हूँ मैं पार्ट 1। तो पार्ट 1 का आप वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं अगर आप लोग नहीं देखे हो तो। और यहाँ पे मैं चैप्टर 5 का पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। इसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगी क्वेश्चन करना। तो इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है अर्थात समकोण है और साइन A बराबर 3/5 हो तो कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात चित्र की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, साइन A बराबर 3/5 आपको दिया गया है और कोण B बराबर 90 डिग्री आपको दिया गया है। तो ये पहले आप कोण त्रिभुज बना लीजिए। यह आपका त्रिभुज बनके तैयार हो गया और यहाँ पे B है, चूंकि कोण B आपको दिया गया है 90 डिग्री है। तो आपको क्या निकालना है? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो ये आप C मान लीजिए, ये C है और ये आपका A है। और आपको क्या दिया गया है? साइन A बराबर आपको दिया गया है साइन A। यहाँ पे सॉल्व लिख लीजिए। सॉल्व के अंतर्गत आप लिखेंगे साइन A बराबर आपको दिया गया है 3/5 और साइन का मान क्या होता है फ्रेंड्स? साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यही होता है लंब बटा कर्ण। अब देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो साइन A बराबर आपका होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब क्या है फ्रेंड्स? लंब क्या है? लंब मतलब BC है आपका लंब, तो बराबर BC अपॉन, और कर्ण क्या है आपका? कर्ण ये होता है, तो कर्ण आपका है AC। और यहाँ पे BC अपॉन AC का मान क्या दिया गया है आपको? बराबर 3/5। मतलब BC आपको 3 दिया गया है, AC आपको 5 दिया गया है। यहाँ पे 3 लिख दीजिए और यहाँ पे 5 लिख दीजिए। तो आपको क्या निकालना है? AB आपको निकालना है। तो आपको मैंने पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला बताया था फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम या पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार या आप लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर मतलब कि AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को डिटेल में मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है फ्रेंड्स। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें और मैं उस वीडियो की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप लोग को बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 16 और AB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √16। तो AB की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4। ये AB हो गया, मतलब कि आपका आधार आ गया 4। अब इसी से अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात चित्र की सहायता से ज्ञात कीजिए। यही आपको निकालना है। तो आप जो है पहले आपको साइन तो पता ही है, कॉस निकाल लीजिए। कॉस A बराबर आपको मैंने बताया था लाल बटे कक्का होता है फॉर्मूला। पहले वीडियो में मैंने बताया था लाल बटे कक्का होता है सभी का फॉर्मूला। तो लंब बटा कर्ण तो आपको पता ही चल गया है। अब आधार कॉस A बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण मतलब कितना हो गया? AB अपॉन AC। तो ये हो गया आपका फ्रेंड्स AB अपॉन AC बराबर AB बराबर 4 और AC बराबर 5। ये आपका
कॉस ए निकल के आ गया। अब tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर होगा आपका लंब बटा आधार। तो लंब कितना है आपका BC और अपॉन आधार क्या है AB। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका tan A इक्वल टू हो जाएगा BC मतलब क्या हो गया 3/AB है 4। अगला क्या है फ्रेंड्स, कॉस्ट साइन कॉस्ट tan तो आपको पता चल गया। अब क्या होता है फ्रेंड्स, अब साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेक A इक्वल टू उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा साइन का। तो साइन अब बराबर है 3/5, तो कोसेक हो जाएगा 5/3। अब कोसेक के बाद क्या होता है, सेक होता है। सेक किसका उल्टा होता है, सेक ए बराबर होता है कॉस का उल्टा, कॉस ए का उल्टा होगा सेक ए। तो कॉस ए बराबर है 4/5, तो सेक ए बराबर हो जाएगा 5/4। उसके बाद tan का अपोजिट कितना होता है, कॉट होता है। तो कॉट ए इक्वल टू आपका हो जाएगा tan का जस्ट अपोजिट, तो 4/3। तो ये सभी हो गए आपके आंसर फ्रेंड्स। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करना बताया है फ्रेंड्स। होप आप लोग को ये वीडियो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि साइन ए बराबर 9/41 तो tan a माइनस कोसेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो आप पहले इस तरह से त्रिभुज की रचना कर लेंगे। त्रिभुज की रचना कर लेंगे और जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था फ्रेंड्स, वो फॉर्मूला आप साइड में लिख लेंगे। साइड में लाल बटे कक्का अगर आप लिख लेंगे तो आपसे कभी कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो साइन का वैल्यू क्या है, लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण आपको पता है, लंब मतलब आपको 9 पता है। लंब क्या है, ये 9 ही तो लंब है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे A मान लीजिए, ये B हो गया, ये आपका C हो गया। लंब बटा कर्ण, लंब मतलब 9 और कर्ण हो गया आपका 41। तो आपको क्या निकालना है, आधार आपको निकालना पड़ेगा, तभी तो आप tan और कोसेक का मान निकाल पाएंगे। आधार का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो आधार निकालने के लिए AB² पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AB² बराबर BC² माइनस AC², ये फॉर्मूला होता है। तो AB² बराबर BC² मतलब 41 का स्क्वायर और माइनस AC² मतलब 9 का स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका AB² बराबर हो जाएगा 41 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1681 और माइनस 9 का स्क्वायर 81 आपका हो गया। अब AB² बराबर हो जाएगा 1681 में से 81 माइनस होगा तो हो जाएगा आपका 1600। तो AB की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, AB की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40। अंडर रूट AB बराबर हो जाएगा, इस तरह से कर लीजिए 1600 और अंडर रूट में ये हो जाएगा 1600 और उसके बाद AB की वैल्यू आपकी आ जाएगी फ्रेंड्स 40। इस तरह से AB की वैल्यू आपको पता लग गई। अब tan A माइनस कोसेक A का मान आपको निकालना है। तो tan A माइनस यहाँ पे कर लीजिए, सबसे बढ़िया tan, ये आपको 40 पता चल गया, आधार 40 आ गया। अब tan A माइनस कोसेक A का मान आपको निकालना है। तो tan A का क्या वैल्यू होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है फ्रेंड्स, लंब यहाँ पे क्या है 9 है, तो 9/AB मतलब आधार क्या है 40 है, तो 40 और माइनस कोसेक A। कोसेक A का क्या होता है, कोसेक मतलब साइन का अपोजिट होता है कोसेक, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे कर्ण कितना है 41 और यहाँ पे लंब कितना है 9 है। इस तरह से हो जाएगा। और 40 और 9 का आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 40 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 360।
उसके बाद यहाँ से इसको आप 40 से 360 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 81, और यहाँ पे हो जाएगा, इसको इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1640, और ये आपका निकल के आएगा -1559 अपॉन 360, और ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स, यदि कोसेक a बराबर √10 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें भी इस प्रकार से आप समकोण त्रिभुज बना लेंगे पहले, और आपको मैंने लाल बटा कक्का वाला फॉर्मूला बताया है, ये लिखना मत भूलें ताकि आप लोगों को लर्न रहे फॉर्मूला। तो यहाँ पे कोसेक का क्या अपोजिट, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो ये साइन का, साइन कॉस tan का है, तो ये कोसेक सेक और कॉट का है, तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो कर्ण मतलब आपका हो गया √10 और लंब आपका क्या हो गया √10, और यहाँ पे कोसेक बराबर √10 है तो यहाँ पे 1 होगा, √10/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि कोसेक बराबर √10 है यहाँ पे, तो कोसेक बराबर होता है कर्ण बटा लंब, तो लंब मतलब 1 होगा। तो यहाँ पे आधार आपको निकालना है, ये C हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया, ये आपको ज्ञात करना है आधार। तो आधार किस प्रकार से निकालेंगे, AB स्क्वायर बराबर होता है AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर के। तो यहाँ पे AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर मतलब √10 का स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर √10 का स्क्वायर मतलब 10 हो जाएगा। √10 का स्क्वायर जो होगा वो √10 का जब स्क्वायर करेंगे तो 10 हो जाएगा कुल के, और -1। तो यहाँ पे हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर 9, तो AB बराबर हो जाएगा 3, मतलब बेस इसका निकल के आ गया 3। अब आपको सभी वैल्यू निकालनी है, इसी फॉर्मूले से वैल्यू निकाल ले। अब कोसेक तो आपको पता ही है, तो आपको क्या निकालना है, साइन निकालना है। साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका लंब कितना है, लंब है आपका 1 अपॉन कर्ण कितना है √10, ये आपका साइन का वैल्यू आ गया। दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा है आपका कॉस, कॉस A बराबर होता है कॉस आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका कितना है फ्रेंड्स, आधार आपका निकल के आया 3 है, और कर्ण है √10, तो यहाँ हो जाएगा 3 अपॉन √10। अगला क्या है फ्रेंड्स, तीसरा है tan A। tan A बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब कितना है, लंब आपका कितना है, लंब है 1 और आधार कितना है 3, 1/3। अब उसी प्रकार कोसेक तो आपको पता ही है, सेक निकाल लीजिए। सेक A बराबर हो जाएगा, सेक A बराबर हो जाएगा कर्ण अपॉन आधार, कर्ण अपॉन आधार मतलब कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कर्ण अपॉन आधार हो गया। तो कर्ण कितना है √10 और अपॉन आधार है 3, ये हो गया। अगला √10/3 हो गया, सेक A बराबर कर्ण अपॉन आधार, तो √10/3 हो गया। अगला क्या हो गया, ये चौथा हो गया आपका। पांचवा क्या बचा फ्रेंड्स, आपका कॉट A। कॉट A बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया आपका, आधार कितना है 3/1, ये आपका हो गया आंसर। ये सभी आपके आंसर निकल के आ गए। इस प्रकार से आप 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेंगे। ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके निकल के आ गए। होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में क्वेश्चन सारे आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सभी मित्रों को शेयर कर दें। मैं सभी चैप्टर का मैथ्स में सभी चैप्टर के क्वेश्चन कराऊंगी। और चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।